हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का ओगी प्रो क्लासेस में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस सभी 50 क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि आप 20 नंबर से 20 नंबर 100% प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही आसान यहाँ पर दिए हुए हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हंस पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा है कि हंस जो पत्रिका है इसका संपादक किसने किया था। तो यहाँ पर प्रेमचंद है, गुलाब राय है, इलानचंद जोशी है और जयशंकर प्रसाद है। तो आप सभी को पता है कि प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादन किए थे। अगर आपसे पूछे सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था, तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादक किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसकी रचना है, गुलाब राय की रचना है। किसकी, गुलाब राय की रचना है। ये तीनों रचनाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को अच्छी तरह से आपको क्या करना है, याद करके जाना है। बहुत ही आसान। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे जयशंकर प्रसाद ने 1909 में इंदु पत्रिका का भी संपादन किया था। अगर आपसे पूछे इंदु पत्रिका का संपादक किसने किया था, तो जयशंकर प्रसाद ने किया था। और जयशंकर प्रसाद का एक कामायनी का एक महाकाव्य, क्या है, महाकाव्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जहाज का पंछी। अगर आपसे पूछे जहाज का पंछी के रचनाकार कौन है, तो इलाचंद्र जोशी है। कौन है, इलाचंद जोशी है। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाता है हंस पत्रिका का संपादक किसने किया था, तो प्रेमचंद। आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ये भी आपका तैयार हो गया। यहाँ पर मेरी असफलताओं के रचनाकार कौन है, तो गुलाब राय है। कौन है, गुलाब राय है। अगर आपसे पूछे कामायनी यानी इंदु पत्रिका के रचनाकार कौन है और कामायनी के रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। इसका आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि जहाज के पंछी के रचनाकार कौन है, तो ये भी आप बता देंगे जहाज के पंछी के जो रचनाकार है इलाचंद्र जोशी है। कौन है, इलाचंद्र जोशी है। कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रमुख प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, रांगे राघव है, धर्मवीर भारती है, भगवती चरण वर्मा है या मन्नू भंडारी है। तो जो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है इसमें से भगवती चरण वर्मा है। कौन है, भगवती चरण वर्मा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार में प्रेमचंद हो गया, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, भगवती चरण वर्मा हो गए और यशपाल हो गए। ये चारों क्या है, प्रसिद्ध उपन्यासकार है। अगर हम रांगे राघव की बात करें तो हिंदी साहित्य का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। ये देख लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपको याद करके जाना है रांगे और राघव को हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद एक कालिदास को, अगर आपसे पूछे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यहां पर पूछा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो रांगे राघव को हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। यहां पर देख सकते हैं अंधा युग धर्मवीर भारती का क्या है, एक काव्य नाटक है। कौन सा, अंधा युग क्या है, एक नाटक है। अगर आपसे पूछे कि अंधा युग कौन सी विधा है, तो अंधा युग नाटक है। अगर आपसे पूछे अंधा युग के रचनाकार कौन है, तो अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती है। कौन है, धर्मवीर भारती है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर कौन सी विधा है। आप सभी जानते हैं नीड़ का निर्माण फिर एक आत्मकथा है। क्या है, एक आत्मकथा है जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। किसे, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर क्या याद करूं। यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी आईएमपी है, तो इसको आपको समझ के जाना कि नीड़ का निर्माण और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों क्या है, आत्मकथा है जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है फिर बिसरे से दूर और 10 बुधवार से सोपान तक। इसे भी कौन से लिखे हैं, इसे भी हरिवंश राय बच्चन लिखे। ये दोनों भी क्या है, आत्मकथाएं हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। आप सभी जानते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रीतिकाल की रचना कौन सी है। यहाँ पर देख सकते हैं रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, माधुरी, रामचंद्रिका में रीतिकाल की रचना कौन सी है, तो रामचंद्रिका जो है रीतिकाल की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है। आचार्य केशवदास
कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। यहाँ पर देख सकते हैं केशव दास की रचना कौन सी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका प्रिय प्रवास द्वितीय में प्रकाशित हुई थी, जिसे अयोध्या सिंह हरियोध ने लिखा है। किसे? अयोध्या सिंह हरियोध ने लिखा है। अगर आपसे पूछे कि रामचंद्रिका किसने लिखा तो अयोध्या सिंह हरियोध ने, रसिक प्रिया किसने लिखा, कवि प्रिया किसने लिखा और आचार्य केशवदास किसने लिखा और प्रिय प्रवास किसने लिखा तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है, इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर भी प्रेम माधुरी की रचनाकार किसने की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कौन से युग में है तो भारतेंदु युग में है। उसके बाद देख सकते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1943 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तार सप्तक का प्रकाशन ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 में किया गया था। दूसरा तार सप्तक 1951 में हुआ था और तीसरा तार सप्तक 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचनाकार कौन से हैं? तो लोकायतन के जो रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, जिन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं लोकायतन के जो रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत का एक महाकाव्य है। चिदंबरा कविता के लिए इनके 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया था? 1968 में दिया गया था। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए दिया गया था। उसके बाद बहुरी अकेला, क्या है? बहुरी अकेला के रचनाकार कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव मुक्तिमोद या नरेंद्र शर्मा। तो बहुरी अकेला के जो रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुरी अकेला के एक मालती जोश की कहानी है। कौन सी है? मालती जोशी की कहानी है बहुरी अकेला, जिसके रचनाकार अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी। उसके बाद एक रीतिकाल की समय विधि बताइए। तो रीतिकाल की जो समय विधि है 1700 से 1900 तक है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं। तो 1643 से 1843 तक। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर भक्ति काल की पूछे तो 1375 से 1700 तक और रीतिकाल का 1700 से 19 तक। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास नामक स्थायी भाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो क्या हो जाएगा? स्थायी भाव हास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि जहां पर उपमेय में उपमान के गुणधर्म की समानता की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर देख सकते हैं रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती है। कितना? 24 मात्राएं। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान बताइए। यहाँ पर पूछा है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान बताइए। तो जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था काशी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को दिन गुरुवार को काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। इनके पितामह की बात करते हैं शिवरतन साहू और इनके पिता का नाम था बाबू देवी राय। क्या था? बाबू देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था, जो दान देने के लिए क्या थे? विख्यात थे। उसके बाद है कि अनुग्रह का उपसर्ग बताना है। तो क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बन सकता है? आई प्रत्यय जोड़कर आप पढ़ाई बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं? लिखाई बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो पांच वटों का समास पंचवटी द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? तो जो सूरज का तत्सम रूप होगा सूर्य होगा। क्या होगा? सूरज का तत्सम रूप सूर्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए। तो सुधन आगतम हो जाएगा स्वागतम। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फलात शब्द में विभक्ति और वचन
तो आप विभक्ति और वचन ज्ञात कर लेंगे। पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हसति पूछेगा तो हसति जो है प्रथमा पुरुष एक वचन है, क्या है, प्रथमा पुरुष एक वचन है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा का दूसरा रूप क्या है, तो अहिंसा को हम त्याग कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरोदोई गांव किससे संबंधित है, तो जीरोदोई गांव जो कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खुमार रासो के रचनाकार आपको बताना है, खुमार रासो के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को पता है खुमार रासो के रचनाकार दलपति विजय है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कवि बिहारी की प्रमुख रचना क्या है, तो बिहारी दास की एकमात्र रचना बिहारी सप्तशती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि छाया युग के रचनाकार कौन से है, यहाँ पर देख सकते हैं छायावादी युग की रचना नहीं है, तो आपको इसमें से बताना है छायावादी युग रचना नहीं है। यहाँ पर साकेत है, कामायनी है, आंसू है, झरना है, ये बाकी क्या है, छायावादी रचना है। आपको कौन सा नहीं है उसको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, सूरदास की जो मृत्यु हुई थी सन 1583 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई थी, और 1478 में रुकनता क्षेत्र में मथुरा और आगरा के समीप इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन गोपियों ने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तुलसीदास आप जानते हैं भक्ति काल के कवि थे, कौन से, भक्ति काल के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति काल सगुण धारा राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से, तुलसीदास थे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, तो सागर में गागर भरने का काम बिहारी दास करते थे, कौन से, बिहारी लाल, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान की भाषा क्या है, तो रसखान की जो भाषा थी हिंदी थी, क्या थी, रसखान की जो भाषा थी हिंदी थी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रात का पर्यायवाची आपका रजनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा है, चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है माता पिता में कौन सा समास है, तो आप सभी जानते हैं माता पिता में द्वंद्व समास है, कौन सा, द्वंद्व समास है माता पिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पठस शब्द का लकार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पठस शब्द कौन सा लकार है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि सही विकल्प आपको चुन कर लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध नाटककार थे, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जयप्रकाश भारती आलोचक के लिए प्रसिद्ध है, गुनाहों का देवता लेखक कमलेश्वर है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। यहाँ पर देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद की सफलता संबंधित श्रेष्ठ उपन्यास में योगदान है, गोदान के लिए 1936 में प्रकाशित हुई थी। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता लिखा है, किसने, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा है। महादेवी वर्मा की जो रचना है छड़दा है, कौन सी है, छड़दा है महादेवी वर्मा की रचना। यहाँ पर मैंने आपको बताया है छड़दा की रचना महादेवी वर्मा हंस प्रेमचंद ने लिखा है, उर्वशी रामचंद्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, और रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर दोनों को लिखा है। तो इनको आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। उसके बाद है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार बताना है, तो भारत दुर्दशा को लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते दिया कि झूठा सच किस विधा की रचना है। यहाँ पर आपको बताना है कि झूठा सच किस विधा की रचना है, तो झूठा सच जो है एक उपन्यास है, क्या है, झूठा सच एक उपन्यास है जिसे यशपाल ने लिखा है, किसे, यशपाल ने झूठा सच को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती है, कौन सी है, इंदुमती जो कि हिंदी की प्रथम कहानी। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वप्रथम हिंदी की कहानी समझे वाली कड़ी के अंतर्गत सैयद इंसाफ खान द्वारा लिखी रानी केतकी की कहानी को माना जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा राजा भोज का सपना और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी इंदुमती को हिंदी का क्या कहा जाता है, प्रथम
कहानी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं माधवराव सप्रे एक टोकरी मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा है? तो जायसी का जो पद्मावत है उसको लिखा है अवधी भाषा में। किस में? अवधी भाषा में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्ट छाप के कवि नहीं है। इसमें आपको बताना है कि अष्ट छाप के कवि नहीं है। तो नंददास, सूरदास, छेद स्वामी, भिखारी दास नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुंभदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी ये अष्ट छाप के क्या है? कवि है। और नाभादास कभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? तो सुमित्रानंद पंत की जो रचना है पल्लव है। क्या है? पल्लव है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पल्लव सुमित्रानंद पंत की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और कामिनी जयशंकर प्रसाद की है। ये चारों रचनाएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीतिकाल के अन्य नाम आपको बताना है। तो रीतिकाल का जो अन्य नाम है श्रृंगार काल है। क्या है? श्रृंगार काल है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खान है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं भारतीय संस्कृति की मूल तत्व क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो मूल तत्व है अहिंसा है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है। तो सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने जितना क्वेश्चन बताया 50 कहा था, तो आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन मिल गया होगा। 100 क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। तो उसको आपको 100 को अच्छी तरह से सभी को याद करके जाना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 20 में से 20 नंबर 100% प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।